आइए आज हम लोग मानव भूगोल के सिद्धांत कक्षा 12 की पुस्तक है। इसमें से हम लोग आज पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे और पहला अध्याय है इसमें कुछ पहला अध्याय है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा कि इस पुस्तक में मानव भूगोल एवं विषय क्षेत्र यह पहला अध्याय है और इस पाठ के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं या कह लीजिए जो लघु उत्तरीय जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसे हम सबसे पहले देखते हैं। इसके और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भूगोल को भी हम समझा देते हैं। भूगोल क्या है? भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। भू का अर्थ पृथ्वी, गोल का अर्थ होता है गोलाकार। गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। अंग्रेजी में इसको जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी भी दो शब्दों से मिलकर बनता है। जियो, पहला शब्द जियो, दूसरा शब्द ग्राफोस। जियो का अर्थ पृथ्वी, ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। इस प्रकार पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। ठीक इस प्रकार से भूगोल के जो जनक हैं वो इरेटोस्थनीज हैं। ठीक, और भूगोल की प्रमुख रूप से दो शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। ठीक, और यहाँ पर हम लोग मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के पहले अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें ये नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। इसमें से हम देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो इसमें देखेंगे समाकलनात्मक अनुशासन, खा है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, गा है द्वैधता पर आश्रित, और घा है और प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो इसका उत्तर है घा, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यात्रियों के विवरण, खा है प्राचीन मानचित्र, गा है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, घा है प्राचीन महाकाल। तो इसमें हम लोग इसका जो उत्तर है वो गा है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित
में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसमें खा प्रौद्योगिकी सही है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? तो इसका उत्तर है स्थानिक संगठन, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं है। बाकी क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन, ये सब हैं। आगे हम लोग इसके छोटे छोटे प्रश्नों को, या कह लीजिए अति लघु प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो एक लाइन का उत्तर है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक। ये किसने कहा? रेडजल महोदय ने कहा था। ठीक। आगे, मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के नाम बताइए। तो मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र का है व्यवहारवादी विचारधारा, खा है सामाजिक कल्याणवादी विचारधारा, और गा है इसमें ध्यान देंगे, गा है आमूलवादी विचारधारा आदि। आगे देखेंगे कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हम देखेंगे कि मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के साथ साथ सहयोगी तथा पारस्परिक अंतरक्रियाओं द्वारा संबंधित है। ठीक। आगे देखेंगे, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मानव के प्राकृतिकरण से आशय मनुष्य के क्रियाकलापों का होना प्रकृति की इच्छा पर निर्भर करना है या पर्यावरण निश्चयवाद का द्योतक है। इस अवस्था में तकनीकी विकास के अभाव में मानव प्रकृति का दास बनकर रह जाता है। ठीक। इस प्रकार से आगे हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न है। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और विभिन्नताएं लिए हुए हैं। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मानव जीवन के समस्त तत्व तथा घटित होने वाले कार्यों के अंतर संबंधों को सम्मिलित किया जाता है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र उसके अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंधों के साथ भी जुड़ा हुआ है। ज्ञान तथा तकनीक का विकास होने से मानव भूगोल का क्षेत्र और उपक्षेत्र भी बढ़े हैं। ठीक। इसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे कि अब बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में। ठीक। तो इसमें देखेंगे, प्रकृति और मानव के विषय में निम्न में से सही विकल्प कौन सा है? ठीक। तो इसमें से सही विकल्प गा है, प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं। ये सही है। बाकी प्रकृति और मानव पृथक तत्व हैं, ये गलत है। प्रकृति तथा मानव एक दूसरे के विपरीत हैं, ये भी गलत है। प्रकृति और मानव में 36 का आंकड़ा है, ये भी गलत है।
प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं। ठीक, कि प्रकृति के बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोलवेत्ता राज्य आबलिक देश का वर्णन निम्न में से किस रूप में करते हैं? तो इसका उत्तर है जीवित जीव। भूगोलवेत्ता राज्य आबलिक देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसमें मानव भूगोल की इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया है? ठीक, तो इसका उत्तर है एलन सी सैम्पल। लिखा है तो एलन सी सैम्पल माने उसको कहते हैं कुमारी सैम्पल, अमेरिका की बहुत बड़ी ज्योग्राफर रही हैं। तो उन्होंने इस परिभाषा को दिया था, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील और क्या है और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये इस परिभाषा को, भूगोल की इस परिभाषा को एलन सी सैम्पल मौजू ने दिया था। अगला प्रश्न है, वायु की गति के नियमों का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है वायुयान चालन। ठीक, वायु की गति के नियमों का प्रयोग वायुयान चालन के लिए किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक मानव निम्न में से क्या करता था? तो प्राकृतिक मानव प्रकृति की पूजा करता था। का ऑप्शन करेक्ट है, सही है। प्राकृतिक मानव प्रकृति की पूजा करता था। ठीक, आगे देखेंगे। प्रकृति के मानवीकरण को निम्न में से क्या नाम दिया गया? तो इसमें प्रकृति के मानवीकरण को संभववाद का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? संभववाद का नाम दिया गया। खा ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? तो इसमें से सातवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है ग्रिफिथ टेलर। तो इसमें नवनिश्चयवाद या नेव डिटर्मिनिज्म जिसको कहते हैं, उसकी संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ये ग्रिफिथ टेलर महोदय ने किया था। ठीक, और वो था जो नियतिवादी था। नियतिवादी की जनक रेडजेल थे। फिर उसके बाद आया पॉसिबिलिज्म, संभववाद की जनक विडाल डी लाप्लास जी थे। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे, मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? तो यह है पर्यावरण निश्चयवाद। आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? आठवां प्रश्न का उत्तर है मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? तो इसका उत्तर है आठवें प्रश्न का नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद। ठीक, आठवां प्रश्न का उत्तर ग। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है?
तो 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न का उत्तर है खा। 9वां प्रश्न का उत्तर है क्या है? खा। इसको कहते हैं ग्रिफिथ टेलर। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न में छोटे छोटे प्रश्न हैं। पृथ्वी के जो प्रमुख घटक कौन से हैं, बाकी सारे प्रश्न का उत्तर का एक्सप्लेन हम इसके पहले कर चुके हैं। इसकी एक बड़ी वीडियो पूरे अध्याय का बना करके हम लोड कर दिए हैं, तो आप सब उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रश्नों का हल उसमें दिया गया है। ठीक, और आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज यहीं तक, धन्यवाद।